हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला ही चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम सारे नोट्स भी देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उनमें हमने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। हिंदी में इस चैप्टर का नाम दिया होगा सौर मंडल में पृथ्वी। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहले तो इस इंट्रोडक्शन में हमें यह बताया गया है कि जब हम रात में, कभी आपने देखा होगा, जब हम जाते हैं खुले आकाश में, खुले स्काई में, तो हमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ नंबर स्काई में हमें क्या स्टार्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे स्टार होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टार जो चमकते रहते हैं लेकिन टिमटिमाते नहीं हैं। शायद आपने इस बात का जो अनुभव नहीं किया हो, ऑब्जर्व नहीं किया हो, लेकिन आप कभी देखना, शुरुआत में जब शाम होगी तो पहले कुछ स्टार्स नज़र आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसी रात होती जाएगी स्टार्स की संख्याएँ बढ़ती जाएगी। तो ये जो चमकती हुई बॉडीज़ हैं, इनके बारे में बताया जाएगा कि कौन से स्टार्स होते हैं, कौन से प्लैनेट होते हैं, कौन से एस्टेरॉयड होते हैं, यानी कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में हमें सब बताया गया है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे सरल तरीके से हम इनको कैसे समझ लें। तो सबसे पहले यहीं हाईलाइट किया है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज पूर्णिमा या फुल मून क्या होता है, तो आप तुरंत लिख सकते हैं क्या होता है, अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। तो हमें क्या होता है, ये सारे के सारे स्टार्स के साथ साथ हमें क्या होता है, एक दिन क्या होता है, कभी कभी चंद्रमा भी हमें देखने को मिलता है। ये एक मंथ में लगभग 15 दिन देखने को मिलता है। फिर आगे बोला गया, हाउ एवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप। इसका शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, डिफरेंट पोजीशंस भी इसकी होती रहती हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट 1 मंथ। तो हमारा क्या होता है, ये चंद्रमा का शेप चेंज होता रहता है, कभी आधा चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, फिर किसी दिन पूरा दिखाई पड़ जाए। तो पूरे महीने में एक बार हमें फुल मून देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं फुल मून, या हम हिंदी में हमारे यहाँ पर पूर्णिमा भी इसको बोला जाता है। अब फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। लेकिन धीरे धीरे 15 दिन तक घटता जाता, लेकिन एक दिन वो आता है जब हमारा जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है 15 दिन के बाद, तो उसको हम बोलते हैं अमावस्या या फिर न्यू मून। अब यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इसको हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड। तो उन्होंने बताया है कि जितने भी हम तारे देखते हैं, दिन में क्या हम सूर्य देखते हैं, रात में चंद्रमा देखते हैं, तारे देखते हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हमें आकाश में दिखाई देती हैं, इसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या फिर खगोलीय पिंड। हिंदी में खगोलीय पिंड बोलेंगे और अंग्रेजी में इनको बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. तो हमें अगर कोई पूछे तो what is stars, what are stars, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि तारे क्या हैं, तो आप तुरंत उसका उत्तर दे सकते हैं। आप इस हेडिंग को इतनी को याद कर लेना कि कुछ जो होती है सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, उनकी खुद की अपनी गैसेज होती हैं, वे खुद अपनी गर्मी पैदा करते हैं, वे किसी और ग्रह से या किसी और तारे से गर्मी नहीं लेते हैं और वे बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी इमिट करते हैं। ऐसी खगोलीय पिंडों को या ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। द सन इज अ स्टार। आपने देखा होगा कि सूर्य के पास उसकी खुद की रोशनी है, गर्मी है, जो कि पृथ्वी पे भी आती है, हमारी धरती पे भी आती है, अर्थ पे आती है। इसीलिए जो सूर्य है वो एक स्टार है। क्यों? उसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, कि उसकी खुद की क्या होगी, हीट होगी, उसकी खुद की गैसेज होंगी, उसका खुद की लाइट होगी। ये सारी की सारी बॉडी सूर्य के अंदर पाई जाती हैं, जो कि स्टार्स के अंदर होती हैं। अब आगे हमें क्या है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो स्टार्स जो होते हैं ये हमें रात में बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा सूर्य के अलावा जितने भी तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसका एक कारण है कि सूर्य हमारे सबसे पास है। सूर्य जो है वो हमारे सबसे पास है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ये सबसे पास है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि और तारे हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं। इसीलिए वो सारे के सारे तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य जो है हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर लिखा है व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस द वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। अब कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हम जब आकाश में देखने को जाते हैं बाहर तो हमें बहुत से पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। छोटे बचपन में आपने कभी यह देखा होगा या अभी देखते होगे, हमें कभी कभी क्या है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक भालू है, वहाँ एक मछली है, वहाँ एक शेर है। इसी प्रकार बहुत सारे हमें क्या पैटर्न्स दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं चमचा दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं चम्मचें दिखाई पड़ती हैं। तो जो पैटर्न ये होते हैं स्टार्स के पैटर्न, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। इसी प्रकार एक है अर्सा मेजर और इसको बिग बियर भी कहते हैं। ये एक प्रकार का एक कॉन्स्टेलेशन है, इसका एक नाम है अर्सा मेजर, एक बहुत बड़ा तारामंडल है। हिंदी में कॉन्स्टेलेशन को बोलते हैं तारामंडल। तारामंडल वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तर्षि। इसमें क्या है, ऐसा बोलते हैं जी 7 तारों का एक समूह है। इसको क्या है, हमारे लोगों में सप्तर्षि बोलते हैं, 7 सेक्स बोलते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, 7 तारों का एक समूह है। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, सबसे इजीली जिसको बच्चे भी पहचान लेते हैं वो सप्तर्षि हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाया भी गया, एक चिमचे के आकार का होता है। चम्मच जानते हो, जैसे ऐसे एक चम्मच होती है उसी प्रकार ये चमचे का आकार है। ऐसा लगता है एक चमचा यहाँ पर हो। तो इसमें क्या 7 स्टार्स, एक ये स्टार, 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 एक ये स्टार और एक ये स्टार, ऐसे करके 7 स्टार हैं। इसको बोलते हैं सप्तर्षि। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि ये एक पार्ट है किसका, अर्सा मेजर का। दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। एक तारामंडल है, एक बहुत बड़ा तारामंडल जिसको हम अर्सा मेजर कहते हैं, उसका एक पार्ट है। क्या, सप्तर्षि एक पार्ट है। अब आगे एक और जानकारी दी गई है, इन एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन समय में, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आप अच्छे से समझते हुए चलना। इन एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने ज़माने में जब लोगों की सभ्यता बसी बसी थी, पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब जैसे क्या होता है, पहले हमारी जैसे आज टॉर्च होती हैं, उस समय हमारे पास टॉर्च नहीं हुआ करती थी। अभी आप जंगल में या किसी रेगिस्तान में हो तो आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी दिशा में जाएं। दिन में तो आप जान लोगे क्योंकि हमारे पास प्रकाश होता है, सूर्य होता है, लेकिन रात में हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं होता था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने लोग थे वो तारों के माध्यम से जान लेते थे कि कौन सी दिशा किधर है, हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो एक नॉर्थ स्टार है, वो हमें क्या, नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहते हैं। अब आप नॉर्थ स्टार को जानेंगे कैसे, इसका जानना बहुत सरल है। जब आप सप्तर्षि जानना, पहचानना, देख जाएं, आप किसी अपने बड़े भाई को या किसी को लेके जाना, उससे सप्तर्षि देखने को मिलना। जब आप ये लास्ट वाले 2 तारे देखेंगे तो इसके बिल्कुल सीध में एक तारा है, वो हम आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, ये टिमटमाता हुआ है, इसको सीध में बिल्कुल नजर आएगा। इसको बोलते हैं हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार। ये जो स्टार है बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि हमारे उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो इस प्रकार पहले के लोग क्या है, जान लेते थे कि कौन सी दिशा किधर है, किसके माध्यम से, स्टार्स के माध्यम से। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द प्लैनेट्स, कि ग्रह क्या है, हिंदी में प्लैनेट्स को बोलते हैं ग्रह। तो ये क्या है, इनके पास कोई खुद की लाइट नहीं होती है, हीट नहीं होती है। वे क्या हैं, जो स्टार्स की लाइट और हीट है उसके माध्यम से, उसके थ्रू अपनी खुद की उजीता करते हैं, खुद प्रकाशमान होते हैं, खुद लाइट देते हैं। तो ऐसी बॉडीज क्या कहते हैं, प्लेनेट। इसको एज इट याद कर लेना। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। द बर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम, अब ये भी पता होना चाहिए प्लैनेट वर्ड बना कैसे। द प्लैनेट वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वांडरर, यानी कि वांडरर मतलब जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो प्लैनेट जो शब्द आया वो किससे आया है, प्लैनेटाई से। तो ये कहा, इसका मतलब क्या, वांडर से, यानी कि चारों तरफ घूमते रहते। इसका मतलब ये है कि जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, वो चारों तरफ घूमते, किसके, स्टार्स के, स्टार्स के, यानी कि तारों के चारों तरफ घूमते हैं। अब आपने एक चीज़ और, हमने क्या जान लिया, स्टार्स के बारे में जान लिया। स्टार्स क्या, जिनकी खुद की लाइट होती है, जिनकी खुद की हीट होती है, जो खुद अपनी गैसेस रखते हैं, उनको बोलते हैं हम स्टार्स। इसके बाद हमने देखा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है, इनकी खुद की हीट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है। अब हम देखेंगे सैटेलाइट।
सैटेलाइट क्या होती हैं? द मून दैट वी सी इज द स्काई, जो हम मून चंद्रमा देखते हैं वो एक तरह से सैटेलाइट है। सैटेलाइट भी दो तरह की होती हैं, एक तो नेचुरल होती हैं और एक होती है मैन मेड। एक होता है नेचुरल और एक मैन मेड। अक्सर हम देखते होंगे कि सैटेलाइट, जैसे इसरो है, इसरो क्या है? सैटेलाइट। नासा है, वो क्या है? सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो जो ये सैटेलाइट आदमी के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा लॉन्च की जाती है आकाश में, उसको बोलते हैं मैन मेड। और जो पहले से ही प्रकृति में मौजूद हैं, जैसे कि हम चंद्रमा देखते हैं, इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, इसको हम बोलेंगे नेचुरल सैटेलाइट। हिंदी में इसको बोलते हैं उपग्रह। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मुख्यतः क्या है, हमें देखना क्या है, हमें पृथ्वी के बारे में यानी कि अर्थ के बारे में जानना है। अर्थ के बारे में जानना, क्योंकि अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में जानना है। अब यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जुपिटर एंड सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर उसमें से एक है, एक सैटर्न है, जुपिटर मतलब बृहस्पति, और एक सैटर्न और एक यूरेनस है, इसको हम अरुण हिंदी में बोलते हैं। हैव रिंग्स अराउंड देम, उनके क्या चारों तरफ, जैसे ये मान लीजिए जुपिटर, इसकी चारों तरफ ऐसी रिंग्स हैं। इसमें क्या है, दीज आर द बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो इनके चारों तरफ जो अंगूठी तरह की है, उसमें क्या छोटे छोटे पत्थर टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं, तो उसकी वजह से वो रिंग बनती है। अब यहाँ पर देखिए द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड form the solar system. We often call it the solar family with the sun as its head. तो क्या है, हमारे पास बहुत से क्या है, स्टार्स, सन, जिसको केवल स्टार्स में सारे स्टार्स नहीं आएंगे, केवल सन आएगा, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड और जो मेटेरॉइड्स हैं, उन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एक सोलर सिस्टम बनता है। तो इसकी जो एक डेफिनेशन है, इसको आप जरूर याद कर लेना। अब हमें थोड़ा इस फिगर पे देखने की ज़रूरत है, फिगर नंबर 2। अब इसको हम ध्यान से जब देखेंगे तो इसमें सारे के सारे स्थितियां बताई गई हैं। देखिए सन है, सन इट इज़ द हेड ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इसके बाद क्या है, मरकरी है, इसके बाद वीनस है, इसके बाद अर्थ है, इसके बाद मार्स है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आप जुपिटर देखने को मिलेगा, और ये फिर क्या सैटर्न है, यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। तो ये 8 ग्रहों के बारे में, 8 प्लैनेट, जो 8 प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। इनका क्या है, मरकरी, आप देखिए मरकरी का, अब इसका क्या है, बड़ा करके हम तुम्हें थोड़ा दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मरकरी है वो क्या है, 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज में, यानी कि जो शुक्र है वो 88 दिन के अंदर पूरा का पूरा एक चक्कर लगा देता है, और अपने ही जो एक्सिस पे घूमता है वो 59 डेज में। अब हम अर्थ के माध्यम से समझते हैं, अर्थ जब हम देखेंगे तो उसके बाद 365 डेज यानी कि 1 साल के अंदर पूरे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा देती है, अपने ऑर्बिट पर चारों तरफ चक्कर लगा देती है। लेकिन जो अपना स्पिन करता है वो 1 डे में, यानी कि जो अपनी एक्सिस पे घूमता है वो 1 डे में। अब नंबर ऑफ मून्स जो सैटेलाइट्स हैं वो है 1। इसी प्रकार इन सब के बारे में आपको दिया होगा, आप इनको याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब हम देखेंगे सन के बारे में। सन के बारे में इसमें एक डेफिनेशन पूरी दी है, इसको आप याद कर लेना, इससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम उसके सेंटर में सन है और चारों तरफ उनके प्लैनेट हैं। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके अंदर एक ग्रेविटी है जिसको हम पुलिंग फोर्स बोलते हैं, यानी कि अपनी तरफ से खींचे रहता है। इसकी वजह से ही सारे के सारे जो हमारे कह सकते हैं, जो हमारे जितने भी ग्रह हैं, जो जितने भी प्लैनेट हैं, वो बंधे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्या, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम इज सन, बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज द डिस्पाइट ऑफ बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज द फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसका जो लाइट एंड हीट है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें कभी ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे काफ़ी करीब है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है किससे, पृथ्वी से। इसलिए हमें ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंड। अब हम प्लैनेट के बारे में देखेंगे। तो प्लैनेट के बारे में आप ध्यान से देखना, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं,
जिनका ऑर्डर है उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर याद कर लेना, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसको इजी करने का एक वे है जिसको आप अगर याद कर सकते हैं, द माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, यानी कि इसका जैसे माई का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है एम, इसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं मरकरी। अब एम फॉर मार्स मत कर देना, एम फॉर मरकरी, बी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं इसको। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो जो ये सन की चारों तरफ घूमते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका एक फिक्स पाथ है। जैसे क्या है, ये मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ ये मरकरी घूमेंगे तो चारों तरफ इसका फिक्स पाथ इसी पे घूमेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर घूम सकते। तो दीज पाथ्स आर कॉल्ड, दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड। एलोंगेट मतलब गोलाकार, दीर्घ गोलाकार होते, बिल्कुल गोल होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, एलोंगेटेड। तो दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। तो इसे क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट कहते हैं। तो इसको अगर कोई पूछे व्हाट इज द ऑर्बिट, तो इसको आप डेफिनेशन को लिख सकते हो। अब इसी प्रकार मरकरी को देखिए, मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन फर्स्ट। और अब आपको जब नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले आप डालोगे मरकरी, मरकरी। तो मरकरी के बारे में लिखोगे आप, मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, यानी कि सूर्य की तारों की तरफ चक्कर लगाने के लिए 88 डेज लेता है। इसके बाद आप डालोगे वीनस। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, यानी कि जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, वो अर्थ का ट्विन माना जाता है, यानी कि जुड़वा माना जाता है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, क्योंकि इसका साइज और शेप है वो बिल्कुल धरती की तरह, अर्थ की तरह सेम है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज प्लैनेट। तो पहले हमारा जैसे आज 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 2006 से पहले 9 प्लैनेट माने जा सकते थे, लेकिन आप इसको पढ़ लेना, किसी वजह से अब 8 ही प्लैनेट माने जाते हैं। अब देखिए द अर्थ। अब हमारी जो मेन चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है अर्थ, क्योंकि हमें अपनी पृथ्वी के बारे में जानना है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, कहाँ है, ये स्टार है या कोई प्लैनेट है या कोई सैटेलाइट है। तो सीधी सी बात है, जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है। द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जैसे सूर्य यहाँ पर है, इसके बाद इधर बुध आ जाएगा, इधर शुक्र आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी आ जाएगी, यानी कि इधर मरकरी, इधर वीनस एंड इधर अर्थ। तो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज अर्थ। इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स। तो ये क्या है, थोड़ी जो पोल्स हैं वहाँ पर चपटी और बीच में इस प्रकार की है, कुछ बिल्कुल गोल नहीं है। आप सोचोगे अर्थ बिल्कुल गोल नहीं, ये जो पोल्स हैं, यानी कि ये पोल्स हैं, यहाँ पर थोड़ी चपटी है, लेकिन बीच में ये थोड़ी मोटी है या घूमी हुई है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। तो इसीलिए इसका शेप है उसको जियोइड बोलते हैं। इसको एक स्पेशल शेप है, इसको जियोइड बोलेंगे। इसको बिल्कुल गोल नहीं बोलेंगे, इसको सर्कल की टाइप नहीं बोलेंगे, इसको कोई स्फीयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जियोइड। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। नेक्स्ट इज द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो अर्थ जितने भी 8 जो हैं, 8 प्लैनेट है, इस पर किसी पर जीवन नहीं है, किसी पर सर्वाइवल नहीं, किसी पर लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जो अर्थ है वो एक यूनिक कंडीशंस रखती है। इस पर जब देखिए न ज़्यादा हॉट होगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा तो भी आदमी मर जाएगा गर्मी से, न ज़्यादा कोल्ड होता है, न ज़्यादा ठंड होती है, वाटर इस पर अवेलेबल है, एयर इस पर अवेलेबल है, जो कि एक सर्वाइवल के लिए वेरी इसेंशियल है। इसीलिए अर्थ इज़ यूनिक फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। From the outer space, the Earth appears blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. इसीलिए देखिए क्या, जब हम बाहर जाते हैं, जैसे चंद्रमा जब यहाँ से हम देखेंगे, मून को देखते हैं, तो हमें थोड़ा पीला नजर आता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ धब्बे भी नजर आते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, जो बाहर से हमें ब्लू नजर आती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर जो है 2/3 एरिया पर क्या है, वाटर है। 2/3 पर कितना है, वाटर। इसीलिए जब हम बाहर से देखेंगे, अगर मून पर जाके देखें तो हमें क्या है, इसको एक ब्लू प्लेनेट नजर आएगा, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अब अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट, दैट इज मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। तो ये इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 है। तो हमारी जो पृथ्वी का जो डायमीटर है वो
अगर 1 है तो इसका डायमीटर 1/4 है, यानी कि जी हमारा 1/4 है। अगर हमारा 4 किलो वजन है, पृथ्वी का 4 किलो वजन, तो इसका 1 किलो वजन ही है। तो इस प्रकार से क्या है, इसके बारे में बताया गया है। ये बहुत करीब है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है, इसीलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है ये सूर्य से भी बड़ा है, लेकिन ये वास्तव में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, क्योंकि ये बहुत करीब है इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, जब एरोप्लेन्स काफ़ी बड़े होते हैं, उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब ऊपर उड़ते हैं वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये काफ़ी करीब है, इसलिए हमें थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो सैटेलाइट्स का काम क्या है, ये क्या है, प्लेनेट का चक्कर लगाता है। और जो प्लेनेट लगाता है, प्लेनेट किसका लगाता है, स्टार का चक्कर लगाता है। इसी प्रकार मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसीलिए ये क्या है, अर्थ का चक्कर लगाता है और 27 डेज में ये पूरा कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट अर्थ वन स्पिन। तो ये अपनी खुद की भी परिक्रमा जो है कितनी, 27 दिन में ही, 29 दिन में करता है, तो लगभग सेम टाइम है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस। तो हम क्या है, जो सूर्य है, अब हम देखते हैं जैसे पृथ्वी है हमारी, जो अर्थ है वो उस पर क्या है, सर्वाइवल है, लेकिन उस पर जो सर्वाइवल, चंद्रमा पर सर्वाइवल नहीं है, मून पर सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस वो फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, वाटर नहीं है, एयर नहीं है, प्लेन्स हैं और डिप्रेशंस, बहुत सारे गड्ढे हैं। इसीलिए हमें क्या है, जब हमारा फुल मून होता है हम देखते हैं तो उस पर बहुत सारे हमें क्या है, परछाई नज़र आती हैं, छोटी छोटी परछाई नज़र आती है, ऐसा लगता है उस पर कोई गड्ढे से हों। अब हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की। इनको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे छोटे ग्रह। ये क्या है, जो सैटेलाइट्स हैं उनसे काफ़ी छोटे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, इनके अलावा देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, जो सूर्य है इसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, सैटेलाइट्स घूमती हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम एस्टेरॉइड्स, यानी कि क्षुद्र ग्रह। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये क्या है, जो मार्स एंड जुपिटर हैं उनके बीच में पाई जाती हैं। तो मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर माने बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ये सारी पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम मेटेरॉइड्स की। इनको हम बोलते हैं उल्का पिंड। द स्मॉल पीसेस, इनको बोलते हैं उल्का पिंड। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर बहुत सारी सैटेलाइट्स के अलावा और सारे पिंड यानी कि एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं। उसी प्रकार मेटेरॉइड्स क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे रॉक यानी पत्थर टाइप में जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। बहुत से टाइम क्या होता है, ये घूमते घूमते ये जो पत्थर हैं ये काफ़ी छोटे भी नहीं होते, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये घूमते घूमते धरती के करीब आ जाते हैं, पृथ्वी के करीब आ जाते हैं और ये क्या है, इसमें गिरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर एयर है, जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं तैसे ही क्या है, इनको जो एयर है उसके साथ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। एयर और फ्रिक्शन, तो बहुत स्पीड इनकी ज़्यादा होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स और एयर की वजह से इसमें चिंगारी पैदा होती है और ये आपस में क्या है, जल जाते हैं। इसीलिए बहुत से समय हमें आकाश में जलते हुए तारे कुछ नज़र भी आते हैं। इसको आप यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारी वीडियोज़ भी देख सकते हो, जो क्या है, मेटेरॉइड्स गिर रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। वो क्या है, गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। अब ये तो यहाँ तक था मेटेरॉइड के बारे में। अब डू यू सी द वाइटेस्ट ब्रॉड बैंड लाइक द वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट। कभी बहुत ज़्यादा स्टार निकले हों तब आप बाहर निकल के देखना, तो आपको एक मिल्की पाथ यानी कि बिल्कुल सफ़ेद पाथ देखने को मिलेगा, बिल्कुल सफ़ेद कलर का एक पाथ देखने को मिलेगा आकाश के अंदर। इसको हम बोलते हैं एक मिल्की पाथ। इट इज़ द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। इसमें क्या, बहुत सारे स्टार्स हैं। ये जो प्रकाश आपको देखने को मिलेगा, लाइटिंग देखने को मिलेगी, उसमें क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, लाखों करोड़ों स्टार्स हैं उसके अंदर, तारे हैं। दिस बैंड इज अ मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हम क्या बोलते हैं, जो एक बैंड है इसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। यानी कि जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा भी इसको बोलते हैं। तो इसका ये क्या है, जो सोलर सिस्टम जो हमारा है जिसमें हम रहते हैं, 8 ग्रह, तमाम सैटेलाइट
और बहुत सारे एस्टेरॉयड मेटेरॉइड्स जो भी हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट है। जो मिल्की वे गैलेक्सी इसका एक छोटा सा पार्ट है, इंक्लूडिंग सन, सूर्य भी इसका एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो प्राचीन भारत में क्या है, जब बहुत सारी खोजें नहीं हुई थी तो ऐसा मानते थे कि ये एक गंगा है, एक नदी है, इसीलिए क्या है ये यहाँ पर जैसे हमारे क्या पानी की नदी होती है, उसी प्रकार वो प्रकाश की यानी कि लाइट की एक रिवर है, दैट इज द रिवर ऑफ लाइट। तो क्या है, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इसीलिए आकाश की, इसको जो पानी वाली गंगा वो जमीन पर थी और जो लाइट वाली गंगा वो आकाश में एक आकाश गंगा बोली गई थी। अ गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। तो गैलेक्सी क्या है, बहुत सारे बिलियंस यानी कि करोड़ों स्टार्स, क्लाउड और डस्ट का एक मतलब एक हम कह सकते हैं एक सब चीज़ ये मिलाकर है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, बहुत सारे स्टार्स मिलकर यानी कि करोड़ों लाखों स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, और बहुत सारी करोड़ों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं जिसको हिंदी में हम ब्रह्मांड बोलते हैं। तो हम आप अब अंदाज लगा सकते हो, यहाँ पर एक चीज़ भी बोली गई है, यहाँ पर देखना है, ये सिस्टम पूरा देखो यहाँ पर। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। तो हमें कई बार क्या घमंड हो जाता है, उसी के बारे में बताया गया कि आप चीज़ क्या हो। यू आर ऑन द अर्थ, और अर्थ पर बहुत सारी यू नो बहुत सारे पीपल हैं, एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। और ज़मीन भी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है जिसमें बहुत सारे प्लेनेट हैं, बहुत सारी सैटेलाइट हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे मेटेरॉइड्स हैं। अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है ये बहुत सारे सोलर सिस्टम मिला के यानी कि थाउजेंड ऑफ सोलर, करोड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिला के एक गैलेक्सी बनाते हैं, विच अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर यानी करोड़ों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाती हैं। थिंक अबाउट द यूनिवर्स। अब आप यूनिवर्स के बारे में सोचिए कि यूनिवर्स कितना बढ़िया है, कितना बड़ा कंटेंट। अब इसकी थोड़ी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। हाउ डज द प्लेनेट डिफरेंट फ्रॉम द स्टार। तो स्टार एंड प्लेनेट डिफरेंट कैसे, हमने पहले ही बता दिया था। स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, खुद का हीट होता है, जबकि प्लेनेट के पास ना खुद की लाइट होती है ना खुद की हीट होती है। ये कहीं घूमते नहीं है, जबकि इनकी एक ऑर्बिट होती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर आप 3 डिफरेंस भी लिख देंगे तो भी काफ़ी होंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है, इसके बारे में हमने पूरा पहले ही बता दिया गया है। सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या है एक सोलर सिस्टम बनाती हैं, और जिसका हेड कौन है, सूर्य है। द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज सन। नेम ऑल ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो पहले ही एक ट्रिक बता दी गई है, आप जाके ऊपर उसको पढ़ लेना, आराम से इसको लिख सकते हो, ये चीज़ें याद करने वाली है। वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ, वाई अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। हमारे पास कितने हैं, 8 प्लैनेट है, लेकिन अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, और शायद ऐसी इस पूरे यूनिवर्स में कोई शायद ऐसा प्लैनेट ना भी हो। ये यूनिक प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, ना ये ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, इसके पास एयर है, इसके पास वाटर है, इसीलिए इस पर यहाँ सर्वाइवल है, यहाँ पर लोग रहते हैं, इसीलिए एक यूनिक प्लैनेट है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें मून का हमेशा एक साइड क्यों दिखाई पड़ता है, इसको ऊपर मैंने बता नहीं पाया हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है, ऊपर दिया भी हुआ है, और ये क्या है, मून है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मून जो चमकेगा तो हमें सिर्फ इसका आधा पार्ट दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाला हम नहीं देख सकते। ऊपर से देखने के लिए हमें उड़कर इधर से देखना पड़ेगा आकर, इसीलिए हम क्या है आधा पार्ट देख सकते हैं। तो इसका आंसर ऊपर दिया भी हुआ है। व्हाट इज़ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में हम बता दिया है कि जैसे एक हमने क्या देखा, सन सिस्टम देखा, सोलर सिस्टम देखा, तमाम सोलर सिस्टम मिलकर एक क्या गैलेक्सी बनाते हैं, और थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स का एक परिभाषा है जो ऊपर दिया भी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। द प्लैनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन। तो अर्थ का ट्विन कौन है, वो है वीनस। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, दैट इज अर्थ। तीसरा सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा, अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, इलोंगेटेड पाथ। तो बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, सर्कुलर पाथ कर देंगे, लेकिन ये गलत है। मैंने पहले ही बता दिया, इलोंगेटेड पाथ में क्या करते, मूव करते। इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ वृत्ताकार। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। तो जो पोल स्टार है, जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, वो क्या है, नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। द एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ
मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्या है, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका उत्तर आप हमें इसमें से कम 3 प्रश्नों के उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो और ये बताओ कि मैंने आपको कैसा समझाया है। आगे का चैप्टर और अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। इसी के साथ साथ थैंक यू और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो आगे तक पढ़ने के लिए। थैंक यू।